क्या करेगा भैया, पढ़ाई के हिसाब से कम पढ़ने का बहुत मजबूरी से बहुत दिक्कत है। तो दोस्त, कम पढ़े लिखे लोगों को क्रोशिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं और क्रोशिया आ गए हैं तो महीने का कितना पैसा कमाता है, या फिर कम पढ़े लिखे लोगों को क्रोशिया में क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और बात करने वाला हूं नेपाली कामदारों से, जो देख सकते हैं वहां बैठे हुए हैं। तो ये बंदा कोई भी समस्या होता है तो मुझसे पूछता है और मैं उनका सहयोग करता हूं। हालांकि उनसे मैं कई बार मिल चुका हूं, बट आज छुट्टी था तो उनको मैंने सोचा कि बुलाकर इंटरव्यू भी कर लेते हैं। तो फाइनली मैं आज उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो चलिए मैं उनसे बात करता हूँ और सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम राम प्रवेश, मैं नेपाल के रहने वाले रौटहट जिला का हूँ। अच्छा, तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वही 4-5 क्लास हूँ। 4-5 क्लास पढ़े लिखे हैं जी। तो इससे पहले आप कोई देश गए हैं या नहीं गए हैं? इससे पहला तो मैं मलेशिया गया था, तो उधर पर 4 बरस काम किया था। क्या चीज़ का काम किए थे आप? उधर तो प्लाटी कंपनी में वो गाड़ी जो होता है ना 4 क्लिप, वो तो चला रहा था 4 साल। उधर तो मज़ा का ज़िंदगी जी रहा था। अच्छा, बट वहाँ से भी चल आया घर पर छुट्टी लेकर, लेकिन घर से आदमी नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया। तो क्रोशिया आप कैसे आए और क्रोशिया आने के लिए कितना खर्च लगा? क्रोशिया आया तो वही मेरा दोस्त था, तो वो बोल रहा था कि यूरोप चलो यूरोप चलो। तो मैं सोचा कि गल्फ़ में तो काम कर लिया, अब यूरोप थोड़ा घूमता है कैसा है। लेकिन इधर आने में तो खर्चा वही 9.5 लाख रुपया हुआ। अच्छा, तो आप वहाँ पे प्लास्टिक कंपनी में काम कर रहे थे मलेशिया में, तो यहाँ क्रोशिया में कौन से काम में आए, क्या कर रहे हैं अभी क्रोशिया में? मैं क्रोशिया में आया तो वही कंस्ट्रक्शन हेल्पर में काम करता हूँ, क्योंकि उससे दूसरा हमारा हाथ में सीपे नहीं। क्योंकि गल्फ़ में काम किया तो कंपनी में किया, लेकिन बट यहाँ पर कंपनी नहीं है। जैसा गल्फ़ में कंपनी होता है वैसा ये क्रोशिया में कंपनी नहीं मिलता है, इसीलिए हेल्पर में काम करता हूँ मैं। तो आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर में काम करते हैं तो आपका सैलरी कितना बन जाता है? सैलरी तो दोस्त ने जो यहाँ पर जो रहता है वो तो बोलता है बहुत कमाई है बहुत कमाई, लेकिन यहाँ बट आने पर उतना कमाई नहीं है जितना मैं सोच के हम लोग आए थे। यहाँ पर वही 8 से 40 एक मंथ का देता है, एक महीना काम करवाता है, 8 से 40 देता है। तो आपका खाना खर्च कितना आता है और काट के आप अपने घर कितना भेजते हैं? वही महीना को 8 से 40 रुपया हमको देता है, तो महीना को वही खाना खर्च जाता है हमारा। महीना को 1 से 20 रुपया जाता है, वही काट छाट के नेपाल को 80 से 90 हज़ार रुपया जाता है नेपाल। तो आप क्रोशिया कंस्ट्रक्शन हेल्पर में काम करते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है और कैसा लगता है? देखिए, यहाँ पर क्रोशिया में हम काम कर रहे हैं तो गल्फ़ जैसा मज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है तो उसका जो काम जो है ना वो सब काम करवाता है। क्या उधर कभी झाड़ू लगवाता है, कभी पानी साफ़ करवाता है। अगर कभी कल क्रोशियन के साथ में अगर काम करने का अगर पड़ गया हम लोग का, तो अगर उसका भाषा अगर नहीं बुझा भैया तो बहुत दिक्कत है। उसका भी कभी कल गाड़ी भी गोल देता है, अब बुझते नहीं उसका भी गाड़ी भी क्या बोलता है वो भी नहीं पूछते हैं। अब क्या करेगा भैया, पढ़ाई के हिसाब से कम पढ़ने का बहुत मजबूरी से बहुत दिक्कत है। अब बोलता है ये सामान लाओ वो सामान लाओ, अगर उसका बात नहीं बुझे आप तो कभी कल गाली भी कर देता है बोले। तो मतलब आप लोग गाली भी सहते हैं यहाँ पे? अब क्या करिएगा, तो अब भाषा उसका नहीं बोलते हैं तब काम तो यहाँ पैसा लगा कर आए हैं 8-10 लाख रुपया, तो पैसा ना हुआ, पैसा तो लगा हो। अब जैसा भी गाली सुनकर बात सुनकर अगर पैसा तो कमाना है ना भैया, इसीलिए सब सहना पड़ता है। क्या करिएगा, कोई शौक़ से कोई एथी से तो विदेश नहीं आते हैं काम करने, तो नहीं आता है, दिक्कत से आता है। तो दिक्कत तो घर पे भी रहिएगा तब भी सहना पड़ेगा, विदेश में आएंगे तब भी सहना पड़ेगा, दिक्कत तो यही है। तो क्रोशिया कम पढ़े लिखे आने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा आप? नहीं, क्रोशिया में ऐसा है, कम पढ़े लिखे आदमी तो हमें उसका आने वाला के नमस्कार करेंगे कि आप लोग उतना पैसा लगा कर नहीं आइए, कहें कि यहाँ पर बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आने वाले आदमी जिसका हाथ में सीप हो, हुनर हो, उसको +2 किया हो, अगर वो आदमी आएगा तो यहाँ काम करेगा तो कोई क्रोशियन वालों को गाड़ी भी नहीं सुनना पड़ेगा, पैसा भी अच्छा खासा कमाएगा। अगर ये सोच रहा है कि 4-5 क्लास पढ़े लिखे आदमी हम जाएंगे, अगर उसका सुनकर गांव जवार ऐसा सुनकर उसका सुनकर हम जाएंगे पैसा कमाएंगे, भाई उतना ईजी नहीं है यहाँ पर, यहाँ बहुत दिक्कत है। अगर आप लोग के अगर उतना भी अगर जुनून है मन में कि हम यूरोप जैबे करेंगे कहकर, तो आप लोग अगर आना चाहता है तो सब सोच समझ कर आप लोग आइए। तो दोस्तों, उन्होंने जो ये सारे इंटरव्यू में बात बोला है, ये बात कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। बट मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि आप कम पढ़े लिखे लोग हैं
मत आइए। मैं बोलूँगा कि आप सोच समझ के आइए, लगानी कितना है वो देख लीजिए, कमाई कितना है वो देख लीजिए, और यहाँ आइएगा तो समस्या कितना है वो देख लीजिए। क्योंकि यूरोप है, यहाँ पे इंग्लिश भी कम लोग बोलते हैं, यूरोप है, और यहाँ सेकेंड लैंग्वेज हम लोग को सहारा है जो इंग्लिश है। ना आपको इंग्लिश आएगा ना यहाँ का भाषा आएगा, तो यार रियलिटी है, आपको दिक्कत होगा, ये आप सोचने वाली बात है। तो दोस्त अब आपका मर्जी, आप सोचिए, आप विचार कीजिए, आपका पैसा लगने वाला है, आपके लाइफ बनने वाला है, आपके परिवार बनने वाला है, और या फिर आपका परिवार बिगड़ने वाला है, ये आपको डिसाइड करना है। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।